अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मलिक, सीईओ एम्पायर होम्स। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि इस्लामाबाद में सबसे कम प्राइस पे आपको कमर्शियल यूनिट किस सेक्टर में मिलेगा और उसकी प्राइस क्या होगी और उसका रेंट क्या होगा। देखिए, इस्लामाबाद के सीडीए सेक्टर्स में से एक सेक्टर है I9। अगर आप इस सेक्टर्स के कमर्शियल और मरकज़ को, मेन मरकज़ को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा मेन मरकज़ है जो सुई गैस चौक से शुरू होता है और आपका पुलिस स्टेशन तक जाता है, पीएसओ पंप तक जाता है। बहुत बड़ी लाइन है जो सारी की सारी आबाद है, जिसमें एक बिजनेस एक्टिविटीज हर दो प्लाजे छोड़ के तीसरे प्लाजे में डिफरेंट हो रही है। मतलब मैकेनिक्स की भी शॉप्स हैं, होटल्स भी हैं, यहाँ पे ग्रोसरीज की भी शॉप्स हैं, हर किस्म की शॉप्स इस पूरे मेन मरकज में, और मेन मरकज आबाद है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे बिजनेस है। अब सारे सिंगल यूनिट्स हैं यहाँ पे। सिंगल यूनिट्स वो होते हैं जिसमें बेसमेंट में एक शॉप है, ग्राउंड में एक शॉप है और फ्लैट है एक, तो ये सिंगल यूनिट है। इस टाइम पे अगर आप I9 में सिंगल यूनिट लेते हैं तो जो आपको प्राइस मिलती है 3.5 करोड़ रुपए से लेकर 4.5-5 करोड़ रुपए तक मिलती है। उसमें लोकेशन है, डिपेंड्स अपॉन यूनिट कंडीशन है कि यूनिट डिमोलिशेबल है, फ्रेश बना हुआ है, यूनिट की कंडीशन क्या है, तो वैसी आपको कंडीशन पे आपको चीज मिलेगी और उसका रेट मिलेगा। तो इस टाइम पे आपको 3.5 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए में डिपेंड्स अपॉन लोकेशन एंड डिपेंड्स अपॉन उसकी पोजीशन ऑन ग्राउंड की, कंस्ट्रक्शन पोजीशन प्लाजे की कैसी है। जो रेंटल वैल्यू है इसकी तकरीबन 1 लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए के दरमियान रेंटल वैल्यू है प्लाजे की। जितना नया प्लाजा बना है वो उतने ज्यादा रेंट पे लगता है, तो आपको इस टाइम पे 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक भी रेंट जाता है अगर कोई बहुत ही हार्ड फास्ट है। वरना ज्यादातर जो एवरेज रेंट है वो 1.25 लाख रुपया है। 125, 130, 135, 140 ये रेंटल वैल्यू है I9 में यूनिट की। देखें, कमर्शियल प्रॉपर्टी, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है और इसको मैं और भी वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि कैसे पिछले 3 साल 4 साल में आप उठा के देखें कि कमर्शियल प्रॉपर्टी ने जंप लिया है, 1 रुपया भी रेट नीचे नहीं आई एज कंपेयर टू अगर आप बाकी सेक्टर्स देखें, प्लॉट्स की पोजीशन देखें, सोसाइटीज में जाके देखें तो रेट की वैल्यू प्लाटों की गिरी है। मगर सीडीए सेक्टर ऐसा रहा है जिसमें घरों की वैल्यू भी नहीं गिरी, और खासतौर पे कमर्शियल का ये यूनिट जो आज 3.5 करोड़ रुपए का, ये अगर आप 2 साल 2.5 साल पहले आप इसकी प्राइस वैल्यू निकाल के देखें तो ये 2.5 करोड़ रुपए थी। मतलब इसकी 1 करोड़ रुपीस प्राइस ने इंक्रीज किया। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदा रहा है, रेंटल वैल्यू की लोगों को फायदा रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, और कमर्शियल प्रॉपर्टी सीडीए सेक्टर में लेना हर बंदे का ख्वाब है। और अगर आपने किसी दूसरी जगह पे एक दुकान लेनी है तो मैं कहूँगा आप I9 में यूनिट ले लें, वो ज्यादा बेहतर है। कम से कम आप पूरे यूनिट के मालिक हैं। अगर रेंटल वैल्यू उतनी है दुकान की, किसी भी सेक्टर में आप लग्जरी सेक्टर में, बड़े सेक्टर में, I8 में चले जाते हैं तो आपको ग्राउंड फ्लोर की दुकान 7.5 करोड़ रुपए की मिल रही है, आपको बेसमेंट की शॉप जो है 2.5 करोड़ रुपए की मिल रही है, और आपको रेंट आ रहा है 1.25 लाख रुपया। उससे बेहतर है कि आप इधर पूरा यूनिट ले लें। एक तो बिल्कुल I8 के साथ है, पूरा यूनिट के आप मालिक हैं, उसको आप देख रहे हैं, आपको 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए रेंट आ रहा है, और फ्यूचर टाइम पे इसकी प्राइस ज्यादा इंक्रीज होगी क्योंकि पूरे यूनिट की वैल्यू ने इंक्रीज होना है। तो वो लोग जो कमर्शियल प्रॉपर्टी I9 में सिंगल यूनिट खरीदना चाहती हैं, घर खरीदना चाहती हैं, किसी भी किस्म की आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं सीडीए सेक्टर्स में, सोसाइटीज में, B17 मल्टी गार्डन में, जिना गार्डन में, फैसल हिल्स में, फैसल टाउन के प्रोजेक्ट्स में, एम्पायर होम्स के दिए हुए ऑफिशियल नंबर पर आज ही कॉल करें। और हमेशा की तरह आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट के मुतालिक लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको गाय बगाए मिलती रहे। थैंक यू।